किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आज हम करेंगे ट्राइजोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। सबसे पहले किंगडम प्रोटिस्टा में ट्राइजोफाइट्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ लेते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में किस तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं सबसे पहले वो फ्रेश वाटर में भी होते हैं, ठीक है, और मरीन वाटर में भी होते हैं। पहला कैरेक्टर ये है। दूसरा, जो किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। ये चीज आ गई। किंगडम प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है और मेम्ब्रेन बाउंड क्या ऑर्गेनीज ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के। किंगडम प्रोटिस्टा में जो पहला हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्राइजोफाइट्स के बारे में। ट्राइजोफाइट्स में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो एग्जांपल दिया हुआ है डायटम्स का। डायटम्स दिया हुआ है, डेस्मिड्स का दिया हुआ है। डेस्मिड्स को हम गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या बोलते हैं? गोल्डन एल्गी, इसको हम ये भी बोलते हैं। ये चीज होगी। इसके अलावा क्या क्या चीजें मेंशन करी हुई हैं ट्राइजोफाइट्स में। डायटम्स को ना काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। डायटम्स का बोल रहे कि डायटम्स की सेल वॉल कैसी होती है भाई? इसकी सेल वॉल हमारी सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है, जो कि काफी हार्ड होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। और जब ये मर भी जाते हैं, तो मैं बोलूँ कि इनकी सेल वॉल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना मजबूत है कि जब ये मर भी जाएंगे ना डायटम्स, इनकी जो सेल वॉल जो सिलिका ये रह जाएगा, लेफ्ट ओवर रह जाएगा कहीं पे, और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो हम पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और वो क्या बना देगा? वो बना देगा डायटोमिशियस अर्थ, ये बना देगा। और जो ये मिट्टी हमारी होगी वो कैसी होगी? ग्रिटी। कैसी होगी? ग्रिटी होगी, मतलब हार्ड होगी। तुम्हें फील होगा कि कुछ ऐसी चीज जो सॉफ्ट नहीं है, कंकर जैसी है, और उसी ही को ही हम यूज करते हैं पॉलिशिंग के लिए, हम फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं, तेल की फिल्टरिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरी चीज, जो डायटम्स कैसे होते हैं, डायटम का अगर हम स्ट्रक्चर बोले कि कैसा होता है, जैसे हमारे साबुन की डिब्बी होती है ना, एक नीचे डिब्बी, बीच में हम साबुन रखते हैं, उसको ऊपर से हम उसको बंद कर देते हैं, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है डायटम्स का, ठीक है। उसके बाद डायटम्स को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें, बहुत सुंदर मोतियों से देखने को मिलते हैं हमें। तो एक माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये माइक्रोस्कोप के नीचे कैसे दिखता है? मोतियों जैसा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? पर्ल्स ऑफ ओशन, ठीक है। प्लस अगर हम बोले समुद्रों का जो फाउंडेशनल सोर्स ऑफ फूड है ना, वो हमारा डायटम्स ही है, ठीक है। तो जो हमारा मेन प्राइम सोर्स ऑफ फूड जो है डायटम्स है। डायटम्स फोटोसिंथेटिक है, तो वर्ल्ड की जो 20 to 30% जो ऑक्सीजन है ना वो यहीं से आती है, डायटम से ही आती है। तो डायटम्स का हमारा ये हो गया। डायटम्स के तुम लोगों ने एग्जाम्पल्स याद रखने और इसके मेन अपने फीचर्स याद करने हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है मैंने नहीं बोला। एनसीईआरटी में जो जो लिखा है मैंने वो सब बोल दिया, एक लाइन रहेगी। एनसीईआरटी में ये भी लिखा है कि ये हमें कहाँ मिलते हैं, ये हमें फ्रेश एंड मरीन वाटर, ये जो ये वाला फीचर बताया मैंने प्रोटिस्टा का, फ्रेश एंड मरीन वाटर में हमें देखने को मिलते हैं। और वाटर करंट के साथ ही ये फ्लो करते रहते हैं। वाटर करंट मतलब जो पानी की डायरेक्शन हमारी एक तरफ जा रही है ना, वहीं पे ही ये हमें देखने को मिलते हैं। पैसिवली मूवमेंट है इनकी। पैसिवली मूवमेंट मतलब ये मेरा पानी है, जो पानी की डायरेक्शन है वहीं पे साथ में ये बह रही है, फ्लो कर रही है। तो डायटम्स का ये है। डायटम्स के बाद जो आपका अगला है एनसीईआरटी में दिया नेक्स्ट पेज पे, वो है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? डायनोफ्लैजिलेट कैसे ऑर्गेनिज्म है? ये हमें मरीन में मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? मरीन समुद्रों में देखने को मिलेंगे। और ये कैसा होता है? ये भी हमारा कैसा है? फोटोसिंथेटिक। कैसा है? फोटोसिंथेटिक हमारा है।
कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स ऐसे होते हैं जो लाइट एमिट करते हैं, जो लाइट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एमिट लाइट। ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स को हम क्या बोलते हैं कि बायोल्यूमिनेसेंस हो रही है हमारी, है ना, तो ऐसे को हम बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ये हो गया। अब ऐसे डायनोफ्लैजिलेट्स जो लाइट एमिट करते हैं, हमें उनका नाम भी पता होना चाहिए, तो मुझे उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल इसका है नॉक्टिल्यूका, ये इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा है कि जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है, स्टिफ होती है। कैसी है, सेल वॉल स्टिफ है, और किस चीज की बनी हुई है, सेलुलोज की बनी हुई है, ये तुम लोगों को पता होना चाहिए। तो सेल वॉल इसकी स्टिफ है, सेलुलोज की बनी हुई है, और इसके पास भी फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला है। इसलिए मैं डायनोफ्लैजिलेट में एक रफ सा डायग्राम अगर मैं बनाऊं कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। जो ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ठीक है, ये स्टिफ प्लेट है, हार्ड है, सेलुलोज की बनी हुई है, और बीच में खरोड़ा खाली जगह है, यहाँ से फ्लैजिला निकलता है, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और जो यहाँ से भी निकलेगा इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। ये 2 फ्लैजिला है, इसी की वजह से इनकी मूवमेंट, स्पिनिंग मूवमेंट इन्हीं की वजह से होती है। उसके बाद तुम्हारी एनसीईआरटी क्या बोल रही है, अब ये इनका कलर, ये हमें येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड किसी भी कलर में देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है कि उसके सेल में कौन सा पिगमेंट है। हमें इतना चीज पता है बेसिक बायो में, तुम लोग +1 में हो गए हो, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में या किसी पत्ते में, किसी में भी जो कलर उसका हमें देखने को मिलता है वो उसके पिगमेंट की वजह से होता है। तो यहाँ पे वही खेल है कि इनका कलर कैसा होगा, जिस सेल में जो कलर होगा तो उसका वही कलर होगा, सॉरी जिस सेल में जो पिगमेंट होगा उसके पास वही कलर होगा। इसके अलावा यहाँ पे तुम्हारे आंसर में रेड टाइड्स लिखा हुआ है, रेड टाइड्स, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स लिखा हुआ है। जो ये वाला रेड डायनोफ्लैजिलेट्स हैं ये मल्टीपल, मैं बोलूँ कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बहुत फास्ट होती है और बहुत जल्दी ये फैल जाते हैं, ठीक है, और हमें समुद्रों में देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे कि समुद्र की लहरी रेड कलर की है, ठीक है, बट वो समुद्र का पानी रेड कलर का नहीं है, वो इसकी वजह से है। ओके, तो जो समुद्र में जो टाइड्स देखने को मिलती है, लहरें देखने को मिलती हैं, जिसको हम बोलते हैं रेड टाइड्स, वो असल में क्या है, वो पानी नहीं है, वो हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं। कौन से डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, वो है बोनी ओलेक्स, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब जितनी ज़्यादा इनकी मल्टीप्लिकेशन हो, जितना फैली हुई है, तो लार्ज नंबर में जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स हों तो टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं, और एक्वेटिक मरीन एनिमल या जो मरीन लाइफ है उसको भी ये मार सकते हैं, ठीक है, और हमारे लिए भी हार्मफुल है। वैसे अगर हम सपोज हम सी फूड्स खाते हैं, जो लोग सी फूड्स खाते हैं, तो उनको इसके थ्रू टॉक्सिन्स उनकी बॉडी में आ सकते हैं और हम मर भी सकते हैं, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट्स में इतना है और क्राइजोफाइट्स में हमारा इतना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटोजोआ एंड यूग्लिनोइड्स भी कवर कर लेंगे।